दोस्तों अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलने पड़ते हैं जिससे हमारी मजबूरी जाहिर होती है या कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी न किसी प्रक्रिया का वो एक अनिवार्य हिस्सा होता है और वो काम करना पड़ता है। तो ऐसे सभी स्टेटमेंट्स जहाँ पर आपकी इच्छा के बगैर आपको काम करना पड़ता है या प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते, प्रोसेस का हिस्सा होने के नाते आपको वो काम करना पड़ता है। ऐसे सभी जगहों पे हम किस तरह से अपने इंग्लिश स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करें, आज की हम इस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सकें अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों ऐसी मजबूरी जाहिर करने वाले वाक्यों के लिए प्रायः हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैज़ प्रिंसिपल ऑक्सिलरी के अंतर्गत हैज़, हैव और हैड आता है, जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी से संबंधित उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात करूं हैज़ प्रिंसिपल ऑक्सिलरी यानी कि हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल कैसे इस तरह से करें जहां पर आपकी मजबूरियां जाहिर हों, यानी कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे एक्शन को करने के लिए मजबूर हो जो आपकी इच्छा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को हर दिन स्कूल जाना पड़ता है, माँ को हर दिन बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, एक पिता को बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, या हर विद्यार्थी को परीक्षा के 3 घंटों में अपना सारा ज्ञान अच्छे से प्रदर्शित करना पड़ता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे बोलें? दोस्तों यदि बात प्रेजेंट की करें तो आपके मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हैज़, हैव के जरिए बोले जा सकते हैं। कैसे? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको पता है कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई के अतिरिक्त, आई भी सिंगुलर है बट एक एक्सेप्शन है, आई के अतिरिक्त सभी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट या किसी नाम के साथ प्लस हैज़ प्लस टू प्लस वी वन का प्रयोग करने पर आपको मालूम चलता है कि वह व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाध्य था, मजबूर था या उसकी इच्छा नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मोहित को दिन भर में सैकड़ों कॉल करने पड़ते हैं। मोहित एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होगा और उसे रोज सैकड़ों बार कॉल करनी पड़ती होगी। तो मैं इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलूं? मोहित हैज टू कॉल hundreds of person every day। मोहिनी को हर एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करने पड़ते हैं। मोहिनी हैज़ टू स्कोर हाई इन एवरी एग्जाम। सुनील को रोज 6 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। सुनील हैज़ टू वॉक ऑन फुट एवरी डे 6 किलोमीटर्स। तो इस तरह मजबूरी जाहिर करने के लिए आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ टू का प्रयोग करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जबकि आई और अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो इन सब के साथ हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है मजबूरी को जाहिर करने के लिए वर्तमान में। जैसे मुझे उनकी कॉल रिसीव करनी पड़ती है। मुझे मीन्स आई, फिर हैव टू, फिर क्या करना पड़ता है? रिसीव। आई हैव टू रिसीव किसकी कॉल? हिज या देयर कॉल एवरी टाइम। आई हैव टू रिसीव देयर कॉल एवरी टाइम। हम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें रोज नए लेशंस सीखने होते हैं। यू हैव टू लर्न न्यू लेशंस एवरी डे। तो इस तरीके से वर्तमान में हैज़ टू और हैव टू का वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना आपको बतला सकता है कि किस तरीके से आप मजबूरी को जाहिर करते हुए अपने स्टेटमेंट्स प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रक्रियाओं का भी हिस्सा होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आईएएस क्वालिफाई करने के लिए आपको प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना होता है। यू हैव टू क्लियर योर प्री मेंस एंड इंटरव्यू टू बी selected as an IAS. You have to take admission in a school first.
आपको स्कूल में पहले प्रवेश लेना पड़ता है। यू हैव टू lodge FIR if your things are missed or stolen। अगर आपकी चीज़ें गायब हैं या चुरा ली गई तो आपको FIR लॉन्च करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी भी मजबूरी को जाहिर करने के लिए कर सकते हैं। अगर अब ये सारी बातें अतीत की हों, फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा बच्चा था मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। आई हैड टू गो स्कूल एवरी डे व्हेन आई वाज अ लिटिल चाइल्ड। व्यापारियों को राजा की आज्ञा माननी पड़ती थी। बिजनेसमैन हैड टू ओबे द किंग्स। तो अतीत की ये सारी बातें करने के लिए, अतीत में कोई मजबूरी जाहिर करने के लिए आप हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हो। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और आपके लिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा क्विज रख दे रहा हूँ दोस्तों, गूगल फॉर्म में। आप उसको अपीयर करिए और आप देखिए कि कितना अच्छा स्कोर आप कर पा रहे हैं। इससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।